जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी करोड़पति बनना चाहते हैं वो भी बिना रिस्क लिए, तो आपके लिए एक पीपीएफ अकाउंट एक अच्छा माध्यम हो सकता है। मैं आज जो भी गणना करूँगा वो वर्तमान में चल रही इंटरेस्ट रेट के आधार पे करूँगा, जो कि दो तरीके से होगी। और यहाँ पर अगर आप के ऊपर फिर धन की बरसात हो सकती है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो तुरंत मिल सके। दोस्तों यहाँ पर हम कैलकुलेटर में आ जाते हैं और यहाँ पर टेन्योर का 15 ईयर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर ईयरली की जगह हम यहाँ पर इसको मंथली का सेलेक्ट कर लेते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि इंटरेस्ट रेट है वो चल रहा है 7.1%। और यहाँ पर हम मंथली इनकम डालते हैं 8,091 रुपये। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने के बाद में जो अमाउंट हमको प्राप्त होगी वह अमाउंट प्राप्त होगी 14,56,380 रुपये। और जो मेच्योरिटी बनेगी वो 26,33,272 रुपये बनेगी। इसके बाद में हम आगे की कैलकुलेशन करते हैं कि यदि हम इसको और अगले 5 साल, 25 साल और 30 साल के लिए जमा करते हैं तो ये अमाउंट कितनी बनेगी जाके। तो चलिए हम इसको 15 को 20 साल करके देख लेते हैं। यहाँ पर हम जैसे ही 20 साल सेलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं नीचे साइड पे हम आते हैं तो अमाउंट आपको मेच्योरिटी मिलती है 43,09,779 रुपये। और जो कि आपकी जो एक्चुअल अमाउंट है वो 19,41,840 रुपये है। बाकी जो इसमें आपको इंटरेस्ट रेट मिला हुआ है। तो चलिए इसको फिर हम सेलेक्ट कर लेते हैं 25 साल के लिए। जब 25 साल का सेलेक्ट करते हैं तो आपकी जो अमाउंट बनेगी वो 66,72,175 रुपये बनेगी, जो कि आपकी अमाउंट जमा होगी वो 24,27,300 रुपये होगी। अब इसको हम 30 साल के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं तो कैलकुलेट करते हैं। तो जी हाँ, आप देख सकते हैं जब हम 30 साल को लगातार इस तरीके अमाउंट को जमा करते हैं तो ये राशि 1 करोड़ रुपये तक पहुँच जाएगी। और यदि आप ये अमाउंट जितने कम समय में जमा करना स्टार्ट करते हैं, मतलब आपकी जॉब पहले लग जाती है, आप बिज़नेस करते हैं या अपने बच्चों के लिए करते हैं, तो आप अच्छा खासा अमाउंट उनके लिए या उनके फ्यूचर के लिए ये अमाउंट जमा कर सकते हैं। ये तो रह गया आपका जब मंथली जमा करते हैं। तो चलिए इसको हम ईयरली में कितना अमाउंट हमको जमा करने का जिसमें 1 बार में डिपॉजिट करना होगा। तो ये अमाउंट आपकी बनेगी 97,090 रुपये। इतना अमाउंट जब आप जमा करेंगे इंटरेस्ट रेट 7.1 के साथ में, तब आपके 1 करोड़ रुपए आपके पीपीएफ अकाउंट में मैच्योरिटी अमाउंट 30 साल के बाद में आपको मिल जाएगा, जो कि आपकी जमा की गई अमाउंट अप्रॉक्सीमेट 29,12,000 रुपये 700 रुपये होगी। तो चलिए इसका सेकंड प्रोसीजर क्या है। जब आप मंथली नहीं जमा करते हैं, आप 15 ईयर्स तक जमा करते हैं, उसके बाद में आप उसी जो मैच्योरिटी अमाउंट है उसको 5 साल, 15 साल और 10 साल के लिए एक्सटेंड कर देते हैं तो आपको कितना अमाउंट मिलेगा। तो चलिए उसका प्रोसीजर भी देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आएंगे तो आप देख सकते हैं जो डिपॉजिट अमाउंट है वो 11,350 रुपये है। और यहाँ पर हर महीने आपको इतनी अमाउंट जमा करनी पड़ेगी 15 साल के लिए। तो आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा 7.1% के हिसाब से, तो आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो आपकी मेच्योरिटी अमाउंट बनेगी जाके 35,81,694 रुपये, जो आपका टोटल डिपॉजिट होगा 20,43,000। ठीक है ना। तो फिर नीचे साइड में आप चलते हैं तो इसको हम देख लेते हैं कि इतनी अमाउंट जमा करने के बाद में जो इस अमाउंट को अगर हम एक्सटेंड बिना, मतलब जो मेच्योरिटी अमाउंट है इसी को एक्सटेंड जमा करते हैं और मंथली नहीं जमा करते हैं, तो वो कितना कैलकुलेट करने पर आएगा। तो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं ये ओपनिंग बैलेंस है। और जब विदाउट डिपॉजिट इसमें करते हैं तो इसमें 5 साल के लिए एक्सटेंड करते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो इस समय वर्तमान में 8% चल रहा है, वो 8% के हिसाब से आपकी टोटल मेच्योरिटी अमाउंट पर 8% के हिसाब से आपको मिलेगा। तो मेच्योरिटी अमाउंट आपको मिलेगी 50,47,029 रुपये, जो टोटल डिपॉजिट आपका इतना हो जाएगा। चलिए
ये तो हो गया 20 साल के लिए। इससे मैं 25 साल के लिए कर लेता हूँ, तो जो मेच्योरिटी अमाउंट है उसको ओपनिंग बैलेंस में पेस्ट कर देता हूँ और उसका कैलकुलेट कर लेता हूँ। यहाँ पर पेस्ट करने के बाद में इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी जो अमाउंट बनती है वो 71,11,859 रुपये मिलते हैं। कब? जब आपके 25 साल तक आप मेच्योरिटी अमाउंट को एक्सटेंड करते हैं, और उसके बाद में जब आप इसको प्रिंसिपल अमाउंट बना के अगले 5 सालों के लिए और कर देते हैं, अर्थात 15 साल के लिए फ़िक्स डिपॉज़िट करने के बाद 15 साल के लिए एक्सटेंड कर देते हैं, तो ये आपकी अमाउंट बनती है जाके। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप 11,350 रुपये जमा करते हैं 12 पर मंथ के हिसाब से 15 साल के लिए। उसके बाद में आपका कैलकुलेशन जो है वो आपको अप्रॉक्सीमेट 1 करोड़ रुपए आपको दिला देगा। और इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखते हैं जब हम इतनी ही अमाउंट 1 साल के लिए डिपॉज़िट करेंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे कि प्रिंसिपल अमाउंट को हम एक साथ बढ़ा देते हैं, और यहाँ पर हम इसको प्रिंसिपल अमाउंट को बढ़ाकर और बढ़ाते हैं और बढ़ाते हैं और बढ़ाते हैं और इसको कर देते हैं 1,07,000 नहीं 1,14,500 रुपये जब हम फ़िक्स डिपॉज़िट करते हैं। एक बार में इसकी पेमेंट करते हैं 15 साल के लिए और 7.1% के हिसाब से, तो ये हमको 15 साल में 31,05,401 अमाउंट देता है। चलिए इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके देखते हैं, और फिर जब एक्सटेंड कर देते हैं तब 1,24,500 रुपये जमा करते हैं। इसका कैलकुलेशन करते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पर इसका कैलकुलेशन करने पर हमको मिलता है 33,76,617 रुपये मेच्योरिटी, जो कि टोटल डिपॉज़िट होगी आपकी 18,67,000 रुपये। और यदि हम इस अमाउंट को अगले 5 सालों के लिए एक्सटेंड करते हैं तो आपकी मेच्योरिटी अमाउंट बनेगी 47,58,052 रुपये। और जब इसी को 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर देते हैं तो देखते हैं कि इसकी कितनी अमाउंट बनेगी जाके, तो ये अमाउंट बनती है 67,04,657 रुपये, जिसमें टोटल डिपॉज़िट आप 47,58,000 ही आपका होगा। तो इसमें आपका ब्याज ज़्यादा मिल रहा है। तो इसके बाद इसको 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर देते हैं। देखते हैं यहाँ पर फिर ये अमाउंट जो आपकी है 94,47,653 रुपये जो बन चुकी, जो अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ रुपए तक आपको पहुँच जाती है। तो आपको ईयरली 1,24,500 रुपये जमा करेंगे तो आप करोड़पति बन सकते हैं। तो इसी के साथ आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसे ही अच्छी वीडियो पाने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है पीपीएफ अकाउंट आप लोगों के लिए। आपका दिन शुभ हो।